जाएंगे और ये देख रही है सब ये करवाएंगे कैसे मजा आएंगे मेरे को फिर ये करा दो ये गोली नहीं डिलीवरी का भाड़े हुए क्या भाई क्या भाई वो भी अंदर यहाँ पे डिलीवरी हुई थी और यहाँ मैडम भी थी। मैडम से बोला था मैडम आप देख लो, तो मैडम ने उन पर क्या पड़ी थी कि इतना तो दर्द होगा। तो और उमा जैन के हाँ इन्होंने अंडरसाउंड के लिए भेजा था। इसमें अंडरसाउंड होता नहीं क्या? तो आपने उस समय क्यों विरोध नहीं किया जब लिखा था उस समय? तो अभी हमें क्या गांव से आए थे हम, तो 9 बजे का हमारा पेशेंट भर्ती था इसमें। तो यहाँ पर डिलीवरी हुई थी जब नर्स वगैरह यहाँ नहीं आई थी क्या? हमारे साथ बाद में आई थी, डिलीवरी होने के बाद में आई थी यहाँ पर नर्स। कितने बजे की बात है ये है 4:30 पौने 5 बजे की बात। पास से यहाँ तक कैसे आ गई फिर वो? हुमायूं के यहाँ से लाए थे तो वहाँ पे मैडम भी थी। मैडम सुबह से बोले थे मैडम बोतल लगा दो, आप इंजेक्शन भी लगा दो। ना कोई इंजेक्शन दिया ना कोई ट्रीटमेंट दी। सवेरे की हाथ जोड़ रही हूँ मैं। ये माता जी के साथ जिंदा है घर पे। क्या नाम है आपका? सुशीला दादा नहीं है जांच करा तो मैं करात रही। फिर सवेरे से मैंने कही फिर डॉक्टर ने 2 बता लगाई। अरे बहन जी थोड़ी बहुत जो तो देख लो मोड़ी ये दर्द हो रहा है। अरे जा यहाँ गई बात कर दे कुत्ता की नहीं जजकार का सवेरे की जजकार नहीं। मैडम कौन सी आती जो मैं नहीं जानो लाला मैं क्या जानो। फिर जिनने कहा गई बाके ले जा सोनोग्राफी करा दे तो मेरे साथ कोई नहीं। मैंने कोई कहना मेरे साथ कोई नहीं है यहीं करा दी कहीं नहीं हो। तो मैं टैक्सी करके बागे ले गई बात दिखाने पर पूरे तो लाला सोई बस मैंने कही अरे भाई उसको जल्दी ले जा। वैसे भी डॉक्टर आए जाने को आए वो टैक्सी आए मैंने अभी तक पैसा नहीं दिए वो टैक्सी करी मैंने वो जी हाँ का नहीं गिर पड़ी होती तो मैंने बेटा के मैंने पेट पकड़ो लड़की लड़का हुए थे मारो कोई नहीं मेरे साथ की नहीं आ तो भाई ना तो ना बात चल रहा हूँ लागे तो आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील धाकड़ है। सुनील भाई क्या समस्या है? समस्या है सर जो हम सुबह 9 बजे के आए थे तो उन्होंने नीरज शर्मा ने बोला है कि आप वो बच्चे की धड़कन है ना वो कम है, आप आयरस की बोतल लगवा लो। तो हमने बोला मैंने कि चलो लगा दो। तो हमने पेशेंट को भर्ती कर दिया। उन्होंने बोला कि मैडम आ रही हैं आधे घंटे से आपको आयरस की बोतल लगा देंगे। तो हमने मैडमों से बोला मैडम आयरस की बोतल लगा दो उसमें। तो कोई भी सुन के रह गए, कुछ जवाब नहीं आया हमारे लिए। हमने फिर 12 बजे बोला मैडम बोतल लगा दो। तो वे इन्होंने बोला कि आप दर्द होगा बोतल अभी नहीं लगेगी, शाम को 4 बजे लगाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि 4 बजे बोला कि मैडम आयरस की बोतल लगा दो कि आप ऐसा करो अंडरसाउंड करा लो उमा जैन के यहाँ पे। तो वहाँ डिलीवरी के लिए गए थे वो उमा जैन के यहाँ अंडरसाउंड के लिए। रास्ते में हॉस्पिटल में ही डिलीवरी हो गई थी। ना कोई मैडम थी ना कोई नर्स थी स्टाफ यहाँ पे जी। तो अंदर नहीं लिया था? अंदर नहीं लिया। क्यों क्या कह रहे थे? रास्ते में ही आज 10-15 मिनट यहीं डला रहा दोनों पेशेंट हॉस्पिटल में भारी। तो अब बच्चे क्या हुआ आपके? बच्चे ख़त्म हो गया। कोई डॉक्टर ने अटेंड किया आपको? नहीं किया, अभी तक कोई अटेंड नहीं किया। लड़का हुआ था कि लड़के? लड़का हुआ था। अभी कहाँ है आपकी? हमारी पेशेंट अंदर है। अब कहाँ है आपकी पत्नी? अंदर है और जो हमारा लड़का अजय रहा। डिलीवरी में सर एक बच्चे की मौत हुई। मैं बता रहा हूँ आपको, इनका पूरा ही बता देता हूँ जो क्योंकि नाम वाम मत लिखवाना क्योंकि नाम से थोड़ा अच्छा नहीं लगता दुनिया में। हमारे पास ये महिलाएं हैं पास में ही गांव है, वहाँ से यहाँ आई थी डिलीवरी के लिए और दिखाने के लिए। तो मेन उद्देश्य था इनका सुबह दिखा लें। तो इनको 9:50 पर इनका पर्चा बना है। 10 बजे के आसपास इनने दिखाया है उनको। तो दिखाते वक्त की जो रीडिंग है हमारी इसकी ओपीडी के पर्चे की, उसमें इनने कुछ चीज़ें लिखी हैं जो बहुत ही तार्किक हैं। हमारी जो साइंटिफिक लैंग्वेज है कि एक तो इनको 8 महीने का बच्चा है, ये लिखा है। इनको कमर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है हल्का सा, और इनकी जो देखते हैं अपन उससे इसकी धड़कन नहीं आ रही है बच्चे की। और उसके बाद में चूँकि इसको ज़्यादा सफ़ेदपन था शरीर में तो उनने HB कराने के लिए बोला तो इसका खून भी 7.4 आया है। तो ये तो स्टेटस इसका वहाँ पता चल गया उनको। उसके बाद इसको अंदर भेज दिया उनने। अंदर हमारे यहाँ ट्राइज रूम होता है, ट्राइज रूम में इसकी फिर से स्क्रीनिंग हो गई। ट्राइज रूम में फिर देखा तो उनने फिर ये जो
यहाँ पे बाकी चीज़ें दी हुई हैं, जो कंसेंट होती है एक हमारे यहाँ कि भाई उसको ये बता दो कि फलाना फलाना ये है। जो वहाँ चर्चा हो गई वो पहला का चर्चा, दूसरी चर्चा ट्रायल रूम की, और ट्रायल रूम में ये बताना पड़ेगा आपको कि क्या है इस मरीज का परिजन का आरोप परिजन है। तो वहाँ पे जो स्टाफ था उसने उसको अटेंड नहीं किया और उसकी डिलीवरी भारी हो गई। नहीं, ये तो स्थिति अब बनेगी, अब अभी नहीं बनी है, अब बन रही है। कैसे बन रही है वो बता रहा हूँ मैं आपको, बता रहा हूँ आपको। आज अल्ट्रासाउंड का रिकॉर्ड है हमारे पास, कि जो हमारे अपने रिपोर्ट हुए हैं, तो अल्ट्रासाउंड तो पूरे हुए हैं। मैंने दो तो मेरी बात मुझे नहीं मालूम है, वो खुद ही बता रही है कि ये गए क्यों, ये उसको कन्फ्यूजन है, वो जाना ही नहीं था। डॉक्टर ने बोला था वो अपन ये जांच का विषय है, तो मैं दिखवा लूंगा कि किस व्यक्ति ने बोल दिया। आपके पास अपन को तो पता नहीं, अल्ट्रासाउंड का उसमें भी नहीं मेरे पास नहीं आया अभी पर्चा नहीं आया। अभी पर्चा अब बुलाऊंगा मैं, कहाँ है वो पर्चा, देख लेंगे अपन। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर इस डॉक्टर ने ये पूरा मामला जब उनके संज्ञान में आया, हाँ। जिस डॉक्टर ने भी देखा, हाँ। तो प्रथम दृष्टया तो ये समझ में आया कि मरीज बहुत क्रिटिकल है। मरीज क्रिटिकल है, और मरीज क्रिटिकल तो खून कम है, खून भी खून कम कम है है। और बच्चा भी पेट में उसका कर रहा है, तो नहीं मरीज है। बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं बच्चा नहीं, क्या है उसका, बच्चे का खून कम होना माँ का और उसके बच्चे की धड़कन नहीं आना, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं साइंटिफिकली। आपको बता दूं मैं, बच्चे में जब माँ में खून कम होता है ना, तो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। खून कम होने से उसकी ऑक्सीजन की प्रवाह जो बच्चे को होता है वो कम होगा, क्योंकि तो उसमें तो खून ही नहीं है। 12 बजे ये अपन को 12 बजे तक तो पूरा क्लियर हो गया। पूरा क्लियर हो गया, लेकिन उसके बाद अगर 4 घंटे बाद अगर बाहर डिलीवरी हुई, नहीं, ये तो क्या है, ये मरीज को इनने इंडोर के अल्ट्रासाउंड भी होते हैं हमारे, आउटडोर के भी होते हैं, 2 तरह से होते हैं अल्ट्रासाउंड। एक इंडोर मतलब ओपीडी से अंदर से आएगा जो भर्ती है वो, और जो आउटडोर वाला है वो वहाँ से ओपीडी से चलेगा। तो ये मैंने देखा था, ओपीडी हमारे संख्या है उसकी पर्याप्त महिला संख्या। जो उनके परिजन हैं, हाँ, उनका वो कहना कह है रहे कि हैं। सभी जगह उनके हाथ मैं उन देखो वो ये कह रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन अकेली क्यों, औरों की भी तो हुए ना अल्ट्रासाउंड, वो भी तो अपन को लिस्ट देखनी पड़ेगी। वो लिस्ट है हमारे पास। जिस स्टाफ के साथ गलती हुई उसके और ऊपर वो कोई स्टाफ कार्रवाई कौन नहीं है मैं पूछ लूंगा अभी, जिसकी कंडीशन मुझे ये ठीक नहीं दिखवाना है, उसके पड़ेगा लिए अभी गलती कि वो दिखवाना स्टाफ पड़ेगा। कौन है, वो डॉक्टर कौन है, क्या कह रहा है वो, उनके कौन खिलाफ सी। कोई कार्रवाई से नहीं, कार्रवाई का है, वो तो गलती करेगा तो कार्रवाई करवाई ही पड़ेगी। हम तो किए हैं अभी तक बहुत सारी कार्रवाइयाँ, डॉक्टर ही सस्पेंड करा दिए। दिल्ली में सर 15 मिनट तक क्या है, ये व्यक्ति बाहर जाना ही नहीं था मेरी नज़र में। तो सर जिसने भेजा उस पर तो कार्रवाई वो तो हम देखेंगे, अगर वो उसमें शामिल है तो हम उसको बाहर कर देंगे, बस उस काम से उसके अलग कर देंगे। तो ये देखेंगे हम लोग कि है कौन मेरी नज़र में, क्योंकि अब मैं तो अभी यहीं बैठा हूँ, तो मुझे तो ये बताया नहीं किसी ने कि ऐसी चीज़ हो रही है, घटित हो रही है। लेकिन ऐसे पेशेंट बाहर नहीं जाते, ध्यान रखना। हमारे जीवन में भी अपन ने कब नहीं